हैं, इनको भी जो ज़रूरत नहीं है उनको हम ख़त्म करेंगे। जो ज़रूरत है वो रहेंगे, जो अच्छे काम कर रहे हैं वो रहेंगे। और साथ ही साथ ये जो हैं जिस तरह से ये आईटी के हम खिलाफ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि फ्यूचर जो है वो आईटी का है, लेकिन वो आईटी सही तरीके से लोगों की सहूलियत के लिए इस्तेमाल हो, ये हमारा जो है कहना है। बीपीएल कार्ड जो है वो सारे हमारे बीपीएल कार्ड हमारे यहाँ पे कट गए, हमारा जो है पीले कार्ड कट गए, नए कार्ड बनने की तो बात छोड़िए, बुढ़ापे पेंशन कट गई है, जिनकी सारी बसर जो है जीवन बसर वो बुढ़ापा पेंशन पे होती थी, आज उनकी बुढ़ापा पेंशन कट गई है। तो हर तरीके से लोग जो हैं वंचित हो रहे हैं। और जो हालात वैसे आप देख ही रहे हैं, नौजवान बच्चों के साथ जो बेरोजगार घूम रहे हैं, कौशल रोजगार योजना जो इन्होंने शुरू करी है, ये तो ठेका प्रथा है, खुलेआम सरेआम कच्ची नौकरी 1 साल की, और वो भी 1 साल के अंदर जब चाहे कोई भी निकाल सकता है। तो इतनी सारी जो लंबित नौकरियां पड़ी हुई हैं उनको जो है सरकार भरे। हम तो बार बार ये बात कहते हैं, लेकिन वो बात नहीं हो रही है। और आज जो है हालात ये हो गए हैं कि ये जो सीईटी का भी जो टेस्ट इन्होंने दिया है, ये भी नौजवान जो बच्चे जो मेरिटोरियस हैं वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो नंबरिंग का सिस्टम ऐसा कर दिया कि उसके अंदर तो जो है आधे तो जो पढ़ाई लिखाई वाला लड़का है, वो भी मैं गई थी कौन से वहाँ पे अटेली में एक गाँव में, वो कहता जी मेरे 92% नंबर मेरे आ रहे हैं, मेरे को नहीं लिया जा रहा। तो आप समझ सकते हैं क्या हालात आज के दिन हो गए हैं। पानी बिजली ये सारा का सारा, ये तो श्रुति ने अपने टाइम पर सीवर और वो सब करवाया था, लेकिन सारी जगह मैंने जाके देखा है, आज तक एक ईंट नहीं लगाई उसके ऊपर, उसको सूचित करने के लिए कि सही ढंग से चले। 10 साल पहले जो काम हुआ था वही आज के दिन है, कोई नया विकास की बात तो हुई नहीं। और सुनिए ना, और साथ ही साथ आपको एक विश्वास में दिलवाती हूँ कि कानून व्यवस्था जो इतनी बुरी तरह से चरमरा चुकी है, आज जो दुकानदार भाई है वो अपने घर रात को दुकान जब बंद करता है, घर जाता है तो उसको डर लगता है कि मेरा पता नहीं क्या हो जाएगा रास्ते में। तो ये बात तो मैं कह के जा रही हूँ यहाँ पे, और आप जानते हैं हमारी सरकार आएगी, हम इस प्रदेश को पूरी तरह से कानून व्यवस्था देंगे और जो क्रिमिनल्स हैं वो भाग जाएंगे। किसी को यहाँ घर नहीं बैठने देना, आप जानते हो इन चीज़ों में बहुत सख्त हैं। तो ये सारे के सारे जो कार्रवाई है पूरी तरह से ये करेंगे अच्छी तरह से। और श्रुति चौधरी जो हैं अपना काम पे लगी हुई हैं, लोगों ने तो देखा हुआ है, हम तो अपने हक से मांगते हैं, जो वोट हम मांगेंगे अपने हक से मांग रहे हैं, क्योंकि हमने काम किया है इस इलाके में। जो पिछले 10 साल से जिन्होंने जिता के जिनके नाम पर भेजा है, उनको तो लोगों ने शक्ल ही नहीं देखी। अब चुनाव के टाइम जो है कोई ना कोई जुमला लेके फिर आ जाएंगे। पिछली बार तो जो है पुलवामा कर दिया था, अब जो है आपने देखा ये किस तरह से फौज को बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। अग्निवीर इलाके में एक फौजी की बेटी हूँ, और फौजी की बेटी होने के नाते मैं बताती हूँ कि किस तरह से फौज का तहस नहस पूरी तरह से कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तब होती हैं जब सरकार जो है वो आम आदमी के प्रति संगीन नहीं होती है, और सरकार जो है ये सोचती है कि भाई जो बड़े बड़े लोग हैं वो पूंजीपति हैं, उनकी कमाई होने दो, बाकी देखी जाएगी। क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है उनको, जात पात के ऊपर वोट पड़ जाती हैं, कोई उल्टा पुल्टा कोई वो जो कहते हैं ना मीठी गोलियां चुसाई जाती हैं उसके ऊपर वोट पड़ जाती हैं, जो है धर्म की और जाति के ऊपर जो है वोट मांगते हैं। अभी जो है एक ये यहाँ पर रैली इन्होंने करी, उसमें इनके नेताओं को मैं सुन रही थी, कहते हैं मर्यादा लेकर आएंगे, राम की मर्यादा लेकर आएंगे। अब ये बताइए हम क्या राम के अनुयायी नहीं हैं? पूजा पाठ हम जितना करते होंगे और सच्चे दिल से करते होंगे कोई करता नहीं होगा। अब राम और राम की मर्यादा किसके दिल में नहीं है? लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं सब लोगों को समझ आ गई हैं, और जिस तरह से हालात मैं देख रही हूँ और जिस तरह की रिस्पॉन्स मैं देख रही हूँ, इस बारी जो है पूरी तरह से ये साफ हो जाएंगे। इसमें कोई शुबा नहीं मानती। रखो, रखना है, जिसको नहीं रखना मत रखो, निकालना है 2 मिनट में निकाल दो। ऐसे मेरे पास लोग आए हैं जो हफ्ते भर भी नहीं नौकरी पे लगे बेचारे, उनको बाहर निकाल के फेंक दिए। तो ये जो चीज़ें हैं, देखिए सरकार का काम होता है, जो अब आज के दिन बेरोजगारी इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि वो बच्चों को किस तरह से रोजगार दिया जाए, वो एक संगीन और बहुत ही विचारधीन जो सरकार होती है वही ये काम कर सकती है। वो पॉलिसीज इस तरह की बना सकती है। हर एक आदमी का
जो है नहीं है हो सकता। आज जो सरकार चल रही है इनके ना तो कोई पॉलिसीज़ हैं, ना किसी तरह का इनका जो कहते हैं ना सरकार का कोई वो लगता ही नहीं है कि कोई सरकार है। सारा का सारा धक्कम पे काम चल रहा है। सब लोग जो हैं दुखी हो रहे हैं इधर से उधर। अब मुझे गांव में बता रहे थे कि हर एक गांव घर में एक आदमी ऐसा निर्धारित कर दिया है जो ये कागज ले लेके इधर से इधर घूमता रहता है। जैसे कि अब बीजेपी हरियाणा में चुनावी रैली कांग्रेस की कुछ तरह से तैयारियां कि हरियाणा के अंदर रैलियां करें, जनता से मिले और काफी प्रोग्राम होंगे। बीजेपी को समझ आ गई है कि इनका सुपड़ा साफ हो गया, इसमें कोई बात नहीं है। और ये जो रैलियां करी जा रही हैं इसमें तो अफसरों को क्या दिया जाता है, जबरदस्ती ठोक के जो है लोगों को लेकर आते हैं। ये रैलियों से कोई उसका वो नहीं हो सकता निकलता। लेट मी टेल यू दिस, ये रैली मापदंड नहीं होती हैं किसी भी तरह की, और ये तो खाली दिखावे होते हैं। असलियत जो होती है लोगों के बीच में, सारे लोग थोड़ा ना रैलियों में पहुंचते हैं, और जो रैलियों में पहुंचते हैं जरूरी थोड़ा ना वो सारे आपके वोटर हैं। तो ये तो सब बेकार की बातें हैं। ये सरकार जो है अब अपना वो कहते हैं ना जेब मिटाने के लिए ये सारा कार्रवाई जो है कर रही है और करेगी। कांग्रेस के हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो हम निर्धारित कर रहे हैं, वो प्रोग्राम्स होंगे हमारे। हम तो प्रोग्राम्स क्या, अब मैं आई हुई हूँ यहाँ पर, मेरे बाद श्रुति आएगी। इलाका जो है श्रुति चौधरी यहाँ से इलेक्शन लड़ी हुई हैं, पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हुई हैं। अब हरियाणा के अंदर जो है हमारे जो हैं अब नए प्रभारी आए हैं, अब सारे के सारे प्रोग्राम निर्धारित होंगे। हरियाणा में भी अपने और आकर्षित हरियाणा में काबिल है, लोकसभा सीट और हरियाणा की 90 विधानसभा सीट, इस पर फोकस कांग्रेस का किस तरह से रहेगा, कैसे आप? हम लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं, और कम से कम मैं हमारे बारे में भी ये बात कह सकती हूँ कि हमने तो करके दिखाया है, और उसके आधार पर जो है हम कोई लारे लप्पे हम नहीं देते, झूठी बातें हम नहीं करते, कोई जो है लंबी चौड़ी जो है वायदे हम नहीं करते। जो सच्चाई है वो सच्चाई के रास्ता जो है हमारा राजनीति है, अपने कर्म के हिसाब से, और वो कर्म हम अपना कर रहे हैं, मैं और श्रुति कर रहे हैं, और पूरी तरह से निभाएंगे। हरियाणा के सारे जितने भी लोग हैं, जितना हम उनके लिए कर सकते हैं वो उतना कम। पार्टी के नेताओं से हमेशा आरोप करते रहते हैं कि जब 4 साल बीत जाते हैं, 1 साल बचता है, 6 महीना बचता है, सब नेता जनता के पीछे जाते हैं। ऐसी सोच क्यों है सर? देखिए, जो जीते हुए होते हैं नुमाइंदे, ये काम उनका होता है जो कि वो जनता के संपर्क में रहें, और संपर्क में रहना उनको चाहिए क्योंकि उनको वोट मिली हुई है। वो वोट मिली हुई है, वोट की अदायगी जो है उसको नेता को जो भी जीता हुआ है उसको करनी चाहिए। अब वो अगर वहाँ नहीं पहुँचते तो ये इससे बढ़ के और दुर्भाग्य क्या होगा। अब गांव के अंदर मैं जहाँ गई हूँ, श्रुति भी जहाँ गई है, लोग बताते हैं जी हमने तो देखा ही नहीं, जिता के गाला हमने 2 बारी और 1 बारी भी नहीं देखा। अब बीजेपी क्या करेगी, अब जो है उठा के ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, दूसरा चेहरा बदल देंगे। तो ये इस तरह की बातें जब होती हैं तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। जो असलियत है, जो काम होना चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो जनता के नुमाइंदों के अंदर रहेगी क्यों, जब इस तरह से वोट पड़ेंगी। बिल्कुल, हमारे जहाँ तक देखिए जो हारे हुए नुमाइंदे होते हैं वो अपने वो वर्कर्स के ज़रिए ही काम कर सकते हैं, क्योंकि वो गांव में जाकर क्या बात करेंगे भैया जाके। वो तो अब वर्कर जो है अपना काम जो लेकर आता है, और जो जिस तरह से जो भी हैसियत होती है जिसकी, वो उतना काम करवाता है, वो हम करवाते हैं, हमेशा से करवाते आए हैं, आज से नहीं, बहुत पहले से। भिवानी के अंदर हम बैठते हैं, हमारा जो है घर जो दिल्ली में है वहाँ पर लोग आते हैं। हम लोग तो जीते हुए नुमाइंदे नहीं हैं, क्योंकि जीता हुआ जो है वो उसका काम होता है। अब जीते हुए जो नहीं है, गांव में जाके अब कोई कहेगा कि भाई हमारे को पानी दिलवाओ, हमारे को ये दिलवाओ, वो तो हम नहीं कर सकते, वो तो खाली जीता हुआ आदमी कर सकता है। सरकार की जो नीतियाँ रही उसका विरोध तो कांग्रेस करती रही, लेकिन कहीं ना कहीं सड़कों पर कांग्रेस का विरोध सरकार के जो देखने को नहीं मिल पाया। तो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए थी, वो कांग्रेस की पिछले 4 साल में देखने को नहीं मिली। नहीं, ये बात मैं आपकी नहीं मानूंगी सही, क्योंकि हम देखिए विधानसभा के अंदर हमने पूरी तरह से विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। आप मेरी तकरीर निकाल के देख लीजिएगा, जितना ज़बरदस्त तरीके विधानसभा जो आप सुनिए ना, विधानसभा जो है वो सदन पटल है, सबसे बड़ी टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है इन द स्टेट। तो वहाँ पे सारी बातें ये बोली जाती हैं,
जहाँ तक अपने क्षेत्र की बात होती है, सब अपने जो जहाँ जहाँ से जीते हुए हैं वो वहाँ पर अपना वो विरोध प्रदर्शन करते हैं, हम करते हैं। अब मैं जैसे जीती हुई हूँ तो शाम में हमने करा है, लगातार करा है। इसको तो भूमिका होनी चाहिए, पूरे हरियाणा की बात करो, नागपुर की बात करो, रेवाड़ी की बात करो, जवानी की बात करो। अब ये तो देखिए, जो एमएलए यहाँ पे रहे हुए हैं, समझ रहे हैं ना, और जो मंत्री रहे हुए हैं उनसे ये बात पूछिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर तो नहीं है ना। हाँ, उनसे आप पूछिएगा इस बात को, ये वो ज़्यादा आपको अच्छा बता पाएंगे। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहते हैं? 2024 को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है? 2024 के अंदर कांग्रेस सरकार बनाएगी, चाहे ये कितने ही जुमले लेकर आ जाएं। इस बारी लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं, हर वर्ग त्रस्त है, नौजवान त्रस्त है, बेरोजगार त्रस्त है, ये व्यापारी त्रस्त है, किसान त्रस्त है, महिलाएं त्रस्त हैं, मजदूर त्रस्त है, कोई रह नहीं गया, बस कर्मचारी त्रस्त है। तो रह क्या गया? जब सरकार इस तरह की बन जाए कि हर एक वर्ग त्रस्त हो और सड़क के ऊपर आ जाए और उनके ऊपर लाठियां चलाई जाएं, तो रह क्या गया? सरपंचों को आप 1 साल हो गया इनको अभी चुने हुए, अभी तक उनकी ग्रांट नहीं आई है। क्या वो काम करेंगे? जो जिला परिषद के लोग हैं और जो जीते हुए लोग हैं उनकी ग्रांटें नहीं आई हैं, क्या काम करेंगे बेचारे? जीत के इसलिए आए हैं, लोगों को वायदे करके आए हैं कि हमने ये काम करना है, ये काम करना है।